भारत के सबसे चर्चित केस बदायूं केस, जहां 2 बच्चे की हत्या, 3 रिश्तेदार, 3 थ्योरी। हत्याकांड का रहस्य, कौन है साजिद, आखिर क्या है आरोपी साजिद का सच। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। 2 बच्चों की हत्या हुए 24 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं। एक हत्यारोपी साजिद पुलिस इनकाउंटर में मारा भी जा चुका है, लेकिन अभी तक कत्ल का मोटिव एक पहेली बना हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर जान क्यों ले ली। साजिद के मारे जाने की वजह से बर्दाश्त से पर्दा हटने की उम्मीद काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। इसी बीच हत्यारोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू, चाचा कयामुद्दीन और दादी ने जो बयान दिया है उससे सस्पेंस ज़्यादा गहरा गया है। उसके पिता का कहना है कि उसका साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो किसी के साथ बैठकर ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं चाचा ने कहा कि वो बहुत गुस्सैल था, किसी की सुनता नहीं था। वहीं दादी ने कहा कि बर्दाश्त साजिद ने किया है, जावेद बेकसूर है। पिता बाबू ने कहा कि जावेद शाम तक यानी कि मंगलवार तक घर पर ही था। वो वहां दोबारा गया था, किसी ने फोन कर उसे बुलाया था। उन्होंने कहा, मैं बदायूं गया हुआ था, वापस लौटकर आया तो पता चला कि साजिद को उसकी माँ और जावेद खोज रहे हैं। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है। इसके बाद जावेद बाइक लेकर चला गया। करीब 7 बजे की बात होगी। बाबू को लगता उसका बेटा साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो किसी के साथ बैठकर ऐसा कर सकता है। हमें उसके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके मोबाइल में मौजूद नंबरों से उसकी पहचान हो सकती है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। उन्होंने दोनों बच्चों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें अपने बेटे के मरने का इतना अफसोस नहीं है जितना उन 2 बच्चों के मरने का। चाचा कायमुद्दीन ने कहा कि साजिद ने गलत किया है, दुनिया भी गलत कहेगी। वह बहुत गुस्सैल था, किसी की नहीं सुनता था, अपने अपने माँ बाप की बात तक नहीं मानता था। उसे कोई समझाए या डांटे तो कहता था कि वह मर जाएगा। घर में लोग उससे ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। मंगलवार को दुकान बंद करने चला गया है। पता नहीं किसी ने उसे बुलाया था। खबर आई कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई। हम लोग घर से भागे, तब हत्या की बात पता चली। आरोपियों की दादी ने कहा कि दोषी बच्चों की हत्या साजिद ने की होगी। जावेद बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने कहा, यह काम साजिद का है, उस पर ऊपरी हवा का असर था। जावेद तो कतई बेकसूर है। उसको तो घटना होने के बाद जानकारी हुई। वो उस वक्त हमारा ही काम कर रहा था। कम उम्र का लड़का है, इसलिए डर के मारे घर से भाग गया है। इस तरह दादी ने साजिद पर सीधे इल्जाम लगाते हुए अपने दूसरे पोते जावेद का बचाव किया है। इसी बीच साजिद की बीवी सना का बयान भी सामने आ गया है। साजिद ने अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने और अस्पताल में होने की बात कहकर बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपये मांगे थे, लेकिन अब सना ने बताया कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अस्पताल में भर्ती होना तो दूर की बात है, ऐसे मुझे इलाज के लिए पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी। वो तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद खुद उसे लाकर ससुराल छोड़ गया था। मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि साजिद ने उनकी बहू संगीता से बोला कि हमारी पत्नी भर्ती है, मेरे 5 बच्चे खत्म हो चुके हैं, इस बार डिलीवरी के लिए पैसों की समस्या है। बहू ने बेटे को फोन किया तो उसने पैसे देने के लिए बोल दिया। उन्होंने बताया, बहू ने साजिद से कहा कि अच्छा भैया तुम परेशान मत हो, हम चाय बनाते हैं। इसके बाद साजिद ने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ऊपर छत पर चले गए। वहाँ बड़े वाले बच्चे को लेते गया, वहीं काट दिया।
मृतका बच्चों के भाई पीयूष ने बताया, छोटे भाई के चीख सुनकर गया तो दरवाजा बंद था। मेरे भाई वहां गिरे पड़े थे। मुझे मारने की कोशिश की तो कांच का टुकड़ा लग गया, मैं बचकर भाग गया। अम्मा और दादी को बाहर बुलाया। मृतकों की मां संगीता ने कहा, पैसे मांगे थे। मुझसे कहा कि भाभी पैसे दे दो, बीबी की डिलीवरी करानी है। हमें क्या पता कि वो हमें मारने आया है। बच्चों को बहाने से छत पर ले गया। वहां ले जाकर मेरे दोनों बेटों को मार दिया। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने कहा, हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो नाई का काम करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था। साजिद और जावेद दोनों सगे भाई हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जावेद को पकड़ा जाए ताकि पता चले कि उन्होंने हमारे बेटे को क्यों मारा है, किसने करवाया है। रंजीत से करवाया है। यदि उसका इनकाउंटर हो गया, ये राज रह जाएगा। हत्या की वजह पता नहीं चल पाएगी। पुलिस ऐसा कर देगी तो फिर कहानी ही बंद हो जाएगी। बताते चले कि मंगलवार की रात बदायूं के मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी स्थित विनोद के घर में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। मृतक बच्चों के पिता के तहरीर के मुताबिक मंगलवार को 7 से 8 बजे के बीच साजिद और जावेद बाइक से उसके घर पहुंचे। साजिद घर के अंदर चला गया। जावेद बाइक लेकर बाहर ही खड़ा था। घर में पहुंचने के बाद साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से चाय के लिए कहा। उसने अपनी पत्नी सना की बीमारी का बहाना बनाकर 5,000 रुपये उधार भी मांगे। अभी संगीता चाय लेकर आती उससे पहले वो घर की छत पर पहुंच गया, जहां विनोद के तीनों बच्चे खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को पानी लाने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें 12 वर्षीय आयुष और 8 वर्षीय आहान की मौत हो गई। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।